अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सामीन, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हज़रात खैर वफ़ियत के साथ होंगे। अल्लाह जल्ल शानुहु आपको दारैन की सआदत नसीब फरमाए। सामीन, आपने थंबनेल पर जो टाइटल था वो आपने पढ़ लिया होगा। इस हवाले से चंद बातें आपसे जो है वो अर्ज़ करनी है। अल्लाह ताला हम सबको समझ की तौफ़ीक़ अता फरमाए। सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी अमल करना हो, इससे पहले आप कोशिश करें कि आप नमाज जो है वो 5 वक़्त अदा करें। यकीनन नमाज से जो है वो अमल की कामयाबी होती है और बहुत सारी इंसान को बरक़ात मैसर आती हैं। अगर आप नमाज नहीं पढ़ेंगे, आप सिर्फ अमल पर भी ज़ोर देंगे तो अमल कामयाब नहीं होगा। मसलन जो भी आप वजीफ़ा पढ़ते हैं, जिस हवाले से भी पढ़ते हैं, तो वजीफ़ा उस वक्त तक आपका कामयाब नहीं हो सकता जब तक आप जो है वो तकवा और ज़ुहद इख्तियार न करेंगे, 5 वक़्त की नमाज न पढ़ेंगे, झूठ और गीबत से न बचेंगे, तो उस वक़्त तक जो है वो वज़ाइफ़ जो है वो आपको उनकी बरक़ात मैसर नहीं आएंगी। तो जो भी अमल होते हैं उनकी बरकत जो है वो तब मैसर आती है जब इंसान तकवे की तरफ आता है, परहेज़गारी की तरफ आता है, झूठ और गीबत से बचने लग जाता है, नमाज की पाबंदी करता है, तो उसको बरक़ात मैसर आती हैं। लेकिन एक अहम वजीफ़ा जो मैं आपको अर्ज़ करने लगा था, इसके लिए भी नमाज लाजिम है, नमाज पढ़नी होगी। बग़ैर नमाज के भी फ़ायदा नहीं होता। नमाज पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको ये अमल बहुत बड़ा फ़ायदा देगा। लेकिन इससे पहले ये बात भी याद रख लें, ये इसका नाजायज़ आपने फ़ायदा नहीं उठाना। मसलन जिस तरह हालात हाज़िरा में लोग किसी के ख़िलाफ़ काम करने के लिए या किसी को अपनी तरफ जो है उसकी तवज्जो करवाने के लिए ऐसा अमल करें, तो ऐसा हरगिज़ नहीं करना आपने। ये ख़ास सिर्फ नेक मकसद के लिए है। मसलन अगर आपका भाई नाराज़ है, आप अपने भाई के लिए कर सकते हैं। आपका वालिद साहब नाराज़ है, आप उसके लिए कर सकते हैं। आपकी वालिदा मोहतरमा नाराज़ है, उसके लिए कर सकते हैं। अगर आपकी बहन नाराज़ है तो आप बहन के लिए कर सकते हैं। मसलन ये अज़ीज़ व क़ारिब और ख़ास जो हैं वो उनके लिए किया जा सकता है। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उम्मीद है मुझे, आप इंशाअल्लाह जब करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। और इसका कोई टाइम टेबल भी नहीं है। दिन में आप जब चाहें, जिस वक़्त भी आप चाहें, नमाज के बाद अगर करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मसलन सुबह की नमाज के बाद या असर की नमाज के बाद कर लें या मगरिब की नमाज के बाद, तो ज़्यादा बेहतर होगा। उस वक़्त एक तो बंदा वज़ू की हालत में होता है, फिर मस्जिद में बैठा हो या घर में बैठ जाए, जहाँ भी बैठना चाहे बैठ सकता है, तो इंशाअल्लाह उसको बड़ा फ़ायदा होगा। आपने अब अमल जो है वो सुन लें। आपने सबसे पहले 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी आपने पढ़ना है। और फिर उसके बाद आपने 101 मरतबा सूरत फ़ातिहा पढ़नी है। 101 मरतबा सूरत फ़ातिहा शरीफ पढ़नी है। फिर उसके बाद आपने 21 मरतबा फिर आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। उसके बाद आपने ये पढ़कर अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के दुआ मांगनी है और 3 से 7 मरतबा उसका नाम लेना है जिसके दिल में आप अपनी मोहब्बत डालना चाहते हैं और जिसको आप अपनी तरफ मुतवज्जे करना चाहते हैं जायज़ और नेक मकासद के लिए। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह पाक उस बंदे के या उस औरत के दिल में आपकी मोहब्बत पैदा फरमा देगा। औरत से मुराद ये है कि मसलन आपकी वालिदा आपसे नाराज़ है तो अल्लाह उसके दिल में मोहब्बत पैदा फरमाएगा। अगर आपकी बहन नाराज़ है तो अल्लाह उसके दिल में मोहब्बत पैदा फरमाएगा। अगर आपकी बीवी आपसे नाराज़ है तो अल्लाह उसके दिल में मोहब्बत पैदा फरमाएगा। इस तरह अगर बाप और बेटी के मामलात में झगड़ा पैदा हो गया तो इंशाअल्लाह अल्लाह उसमें भी बरकत अता फरमाएगा। तो यानी ये जो मखसूस रिश्ते हैं, अगर इनमें कोई तल्ख़ कलामी हो जाती है या कोई ऐसा मसला दरपेश आ जाता है जिसकी वजह से बोल चाल छूट जाता है, आना जाना बंद हो जाता है, तो इंशाअल्लाह ये वजीफ़ा पढ़ने की बरकत से अल्लाह ताला ज़रूर उनके दिल में जो है वो बरकत पैदा फरमाएगा, मोहब्बत पैदा फरमाएगा कि वो आपकी तरफ वापस जो है वो पलट आएगा। मसलन इंशाअल्लाह जब आप सूरत फ़ातिहा पढ़ के दुरूद इब्राहिमी पढ़ कर दुआ मांगेंगे तो आप 3 मरतबा नाम लें उसका, 7 मरतबा उसका नाम लें, तो इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप जायज़ मकासद के लिए करेंगे तो हमारी तरफ से आपको इजाज़त है, अल्लाह आपको कामयाब फरमाएगा। अगर आप किसी गलत मकसद के लिए करेंगे तो उसके ज़िम्मेदार आप क़यामत वाले दिन खुद होंगे। अल्लाह ताला हम सबको दीन अहकाम की सही समझ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।